Dear student, good morning to all of you. Myself JV sir. In my previous video lecture, I was talking about the electrochemical cell, जिसमें एक एग्जाम्पल लिया गया था बच्चों डेनियल सेल. तो टुडे I will discuss about the electrochemical cell. Electrochemical cell is defined as a system consisting of two metallic electrodes dipping into same or different electrolytes in electrically communication. Electrochemical cell are divided into two main type. ये देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बच्चों दो तरीके की होती है. फर्स्टली जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. सेकेंड इज गैल्वेनिक सेल आर वोल्टी सेल. दो तरीके की सेल होती है बच्चों. तो जिसमें हम लोग कल बात किए थे गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल क्यों कहते हैं. फर्स्ट टाइप का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है? An electrolytic cell is an electrochemical cell in which an electric current device or non-spontaneous redox reaction. The process of producing a chemical change in an electrolytic cell is called the electrolysis. अब इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है बच्चों? ऐसा जो है सिस्टम प्रोसेस जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं. मीन्स इलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में किसी भी साल्ट का जो एक्वस सोल्यूशन होता है उसको ब्रेक कराना इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है. ठीक है. मेनी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस इंक्लूडिंग एल्युमिनियम क्लोराइड, फ्लोराइड, कास्टिक सोडा, कैल्शियम, मैग्नीशियम etc आर प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस. सेकंड है जिसका कल हम लोग डिस्कशन किए थे बच्चों गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल की बात करेंगे. सेकंड सेल है गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल. ए वोल्टिक सेल और गैल्वेनिक सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जनरेट एन इलेक्ट्रिक करंट. इसमें देखो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है बच्चों, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है. ठीक. द ड्राइविंग फोर्स इन ए गैल्वेनिक सेल इज डिक्रीज इन फ्री एनर्जी. दिस मे बी ड्यू टू द चेंज और फिजिकल चेंज. हैंस वी हैव टू टाइप्स ऑफ गैल्वेनिक सेल, केमिकल फॉर्मेशन सेल और कंसंट्रेट सेल. Chemical cell, it is the galvanic cell in which the electrical energy is produced due to the chemical change occurring within the cell. Chemical reaction होता है chemical process के द्वारा. Concentration cell, it is the galvanic cell in which the electrical energy is produced due to the physical change taking place within the cell. Involve the transformation of matter from one part to cell the another part. ठीक है. तो कल यही बात चल रही थी बच्चों. आज हम लोग इसके आगे कुछ बात करेंगे. ठीक है. अब इसमें देखो इंडिकेट किया है बच्चों एक गैल्वेनिक सेल है जिसमें कॉपर सल्फेट का सलूशन है और कॉपर की राड इसमें डिप्ड है. एंड ये जो है जिंक सल्फेट का सलूशन है, ये एनोड है. एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन का प्रोसेस होता है. और मैंने आपको बताया था कब एनर्जी इंक्रीज की जाती है. अच्छा, इसमें जो निगेटिव है ये एनोड है और पॉजिटिव है कैथोड है. जस्ट अपोजिट होता है गैल्वेनिक सेल एंड वोल्टिक सेल. अब इसमें इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो होगा व्हेन एक्सटर्नल जो फोर्स होगा और पोटेंशियल इज लेस देन 1.1. यदि 1.1 से कम है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम जिंक रॉड टू कॉपर रॉड, हैंस करंट फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक. ये इंडिकेट कर रहा है बच्चों. जिंक डिजॉल्व एट एनोड एंड कॉपर डिपोजिट्स एट कैथोड.
कैथोड पर डिपॉजिट हो रहा है। पहली कंडीशन हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों? सेकेंड कंडीशन है द एक्सटर्नल पोटेंशियल इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट के बराबर है। तो क्या होता है? व्हेन एक्सटर्नल पोटेंशियल इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट, देन क्या होता है बच्चों? नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट and no chemical reaction, no electron flow and no chemical reaction or forms. Okay, then third point है external potential is less than 1.1 volt. यदि एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से कम हो जाए तो क्या स्थिति बनेगी बच्चों? इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, एंड करंट फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर. Zinc is deposit at the zinc electrode and copper dissolve in the copper electrode. ओके, ये बच्चों आप लोग कल देखे थे. अब गैल्वेनिक सेल का इसमें जो है डेनियल सेल का एग्जांपल लिया है बच्चों. इसके बारे में थोड़ा डिटेल हम लोग डिस्कशन करेंगे. डेनियल सेल का ये देखो सेल स्ट्रक्चर है. एंड रिडक्शन किस पे होता है, ऑक्सीडेशन किस पे होता है. तो कॉपर का यहाँ पर बच्चों क्या होता है? रिडक्शन होता है. कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जबकि जी इलेक्ट्रॉन क्या है? जिंक क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है. इस प्रकार से ऑक्सीडेशन का हाफ रिएक्शन दिया है, रिडक्शन का हाफ रिएक्शन दिया है. हाफ रिएक्शन, दीज रिएक्शन अकर इन टू डिफरेंट पोर्शन ऑफ द डेनियल सेल. द रिडक्शन हाफ रिएक्शन अकर ऑन द कॉपर इलेक्ट्रोड, while the oxidation half reaction occur on the zinc electrode. Oxidation half occur in the zinc electrode. Point should be noted. देखो जिंक इलेक्ट्रोड हमने क्या कहा है? एनोड है. अब कॉपर इलेक्ट्रोड क्या है बच्चों? कैथोड है. तो कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन, एंड एनोड पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है. These two portions are the cell is also half cell or redox couples. The copper electrode may be called as the reduction half cell and the zinc electrode is known as the oxidation half cells. ओके, यहाँ पर ये प्रोसेस होता है बच्चों. फिगर दिया हुआ है. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल काज हो जाता है. देन कैथोड एंड एनोड की बात किया था. अब एक चीज़ और समझते हैं बच्चों. डेनियल सेल को जो बनाया है, इसमें कुछ प्रोसेस मैं बता दे रहा हूँ. इसमें डेनियल सेल में एक जो यहाँ पर पॉट लिया गया है, ये पॉट इंडिकेट कर रहा है कि ये एक जो है हाफ सेल दिखा रहा है और ये हाफ सेल है. अब इस हाफ सेल को यहाँ बाहर से एक जो है इसको बाय सर्किट बना दिए हैं, जोड़ दिया गया है. और बीच में क्या किया गया है? साल्ट ब्रिज जोड़ा गया है. साल्ट ब्रिज KCl का भी हो सकता है. साल्ट ब्रिज बनाया गया है. ये साल्ट ब्रिज करता क्या है? इसमें हम आयन का एक्सचेंज करते हैं. कहाँ पर? ये तो करंट इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराता है, जो आयन का एक्सचेंज होता है हम इसके द्वारा आयन एक्सचेंज करते हैं बच्चों. तो ये दिया है. साल्ट ब्रिज के साथ हम इनको ऐड कर देते हैं. तो अब देखिए इसका कुछ कैलकुलेशन बताते हैं. EMF क्या है एंड इसको हम कैसे निकालते हैं. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ गैल्वेनिक सेल, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू गैल्वेनिक सेल is called as the cell potential and is measured in volt में. The cell potential is the difference between the electrode potential, reduction potential of the cathode and anode. It is called the cell electromotive force, EMF, जो भी मैंने बताया. EMF मीन्स होता है electromotive force of the cell when no current is drawn through the cell. It is now unaccepted conservation that we keep the anode on the left and the cathode on the right. A point should be noted: anode on left and cathode on right, while representing the galvanic cell. अब galvanic cell को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? यहाँ पर देखिए ये फार्मूला है. ई सेल मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को निकालने का एग्जाम्पल है बच्चों. ई राइट माइनस ई लेफ्ट. अब राइट की जगह हमने भी क्या बताया? राइट की जगह है आपका कैथोड एंड लेफ्ट की जगह है क्या? एनोड. तो ई कैथोड माइनस ई एनोड भी इसको कहा जा सकता है बच्चों. दिस इज इलस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग एग्जाम्पल. सेल, अब ये देखिए एक एग्जाम्पल दिया है बच्चों. आप कैथोड हो गया, एनोड हो गया. ये देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये
क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर रहा है, इसका मतलब इधर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड पर और रिडक्शन हो रहा है कैथोड पर, ये रिडक्शन हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन किया। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको अगर हमें इसको फार्मूले के फॉर्म में लिखना है तो क्या किया जाए, तो इसको फार्मूले के फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये है कापर, ये इसको कहते हैं सेल डायग्राम। सेल डायग्राम, ये कापर की राड है, कापर सल्फेट सोल्यूशन में डुबाई गई है, सिल्वर की राड, सिल्वर सर्किट, इनके बीच में ये जो दिया है ये लवण ब्रिज, मतलब साल्ट ब्रिज बोला जाएगा बच्चों, साल्ट ब्रिज के साथ ये ऐड कर दिया गया है। अब ये देखो, ई कैथोड माइनस ई एनोड या ई राइट माइनस ई लेफ्ट का फार्मूला यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ये देखिए है ये, ओके, दिस इज द इलेक्ट्रोड प्रोसेस। इसको मेजर कैसे करेंगे बच्चों, तो इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जिस मेटल का निकालना होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो जीरो में, तो क्योंकि इसको हम कापर फाइनली डिवाइडेड इन द प्लेटिनम कोड में रख करके इसको जब निकालते हैं तो इसका हम जीरो मानते हैं। तो एक तरफ हम इसका बनाएंगे एनोड और उसका बनाएंगे कैथोड, तो ये भी इसका हम एनोड बनाएंगे और कैथोड बनाएंगे तो हम ई माइनस ई क्या करेंगे, ई इलेक्ट्रोड माइनस ई एनोड माइनस ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो ई कैथोड को जब निकालेंगे तो इसका जीरो वैल्यू है, तो जो वैल्यू आएगी प्लस में या माइनस में, यदि प्लस में आती है ई जीरो की वैल्यू मीन्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू यदि माइनस में आएगी तो हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, यदि प्लस में आएगी तो हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर बात करेंगे।